नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिंदास भारत। इंदौर से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। नौलक्खा चौराहे स्थित आरके अस्पताल में लापरवाही के चलते एक 22 वर्षीय युवती की जिंदगी छीन गई। सोमवार दोपहर अचानक बिजली गुल हो गई, बैकअप सिस्टम भी काम नहीं किया और ऑक्सीजन सपोर्ट बंद हो गया। उसी ऑक्सीजन पर सांस ले रही थी छाया जायसवाल। महज कुछ ही पलों में ऑक्सीजन न मिलने से उसकी सांसें थम गई और परिवार की दुनिया उजड़ गई। परिजनों का आरोप है कि छाया की हालत स्थिर थी। सुबह उसने अस्पताल में नाश्ता भी किया था, लेकिन अस्पताल की लापरवाही ने उसकी जिंदगी छीन ली। चाचा सूरज जायसवाल का कहना है कि बिजली जाने के बाद न तो बैकअप व्यवस्था थी और न ही ऑक्सीजन लगाया गया। उसी अस्पताल की सबसे बड़ी चूक साबित हुई। घटना के बाद परिजन फूट फूट कर रो पड़े और अस्पताल में जमकर हंगामा किया। जब जवाब मांगने पर भी अस्पताल प्रशासन चुप रहा तो गुस्साए परिजन संयुक्तगंज थाने पहुंच गए और लिखित में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो हकीकत सामने आ गई। साफ दिखा कि मौत के समय युवती को ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं लगाया गया था। इसके बाद गुस्सा और भड़क उठा। सब इंस्पेक्टर अरविंद खत्री ने बताया कि परिजनों की शिकायत पर अस्पताल प्रबंधक के खिलाफ लापरवाही का प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। परिजनों का दर्द यही है कि अगर समय पर ऑक्सीजन और बैकअप सिस्टम होता तो छाया की जान बच सकती थी। अब इस घटना से पूरे इलाके में गुस्से और आक्रोश का माहौल है। लगातार खबरें देखने के लिए बने रहे खबर बिंदास भारत के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। ये रमेश जायसवाल जी हैं, नौलक्खा क्षेत्र में रहते हैं। उनकी बच्ची है 23 साल की। उसे कुछ सांस लेने में परेशानी हो रही थी, जिसके इलाज के लिए उसे वो आरके हॉस्पिटल लेकर गए थे। वहाँ पर उसका इलाज चल रहा था। उसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। परिजनों का ऐसा आरोप है कि उस समय कोई अस्पताल में लाइट वगैरह गई थी, उस वजह से उनका ऐसा आरोप है कि उस वजह से उनकी मृत्यु हुई है। जिस संबंध में थाने पर मर्ग नोट किया गया है और उसमें पैनल से उसका पीएम कराया जाकर जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी कराई जाएगी। भैया क्या मामला हुआ था बच्ची का? भैया मेरी भतीजी जिसको भी सांस की समस्या होने के कारण 4-5 दिन पहले हमने आरके हॉस्पिटल में भर्ती कराया। भर्ती कराने के बाद में बच्ची का काफ़ी अच्छा सुधार हो रहा था। आज सुबह 9:30 बजे तक उसने नाश्ता करा। अचानक अस्पताल में लाइट जाने के कारण बच्ची को सांस लेने में दिक्कत हुई। हमने अस्पताल प्रबंधक से बोला कि भैया बच्ची को देखो, तो कोई जवाबदार डॉक्टर वहाँ पे था नहीं। वहाँ पे नर्स और जो कंपाउंडर होते हैं वो लोग बच्ची को बिना ऑक्सीजन से, अगर प्राइवेट रूम से आईसीयू में लेके आए तो ऑक्सीजन जरूरी रहती है, बिना ऑक्सीजन से उसको बच्ची को वहाँ पे लेके आए और वहाँ पे उसको 15-20 मिनट तक छोटे छोटे डॉक्टर उसका इलाज करते रहे और मेरे से बोला कि भैया आपकी बच्ची चली गई है। उसके बाद में भी मेरे भाई को दवाई की लिस्ट दे के बच्ची के मरने के बाद भी उन्होंने दवाई मंगवाई और फिर हमने 181 पे कंप्लेन करी, जहाँ से कि संयुक्तगंज थाने से 2 स्टार पुलिस वाले हेड साहब पुलिस वाले आए, कुछ और भी थे उनके साथ में। हमने उनसे भी बताया कि श्रीमान जी जो हमारी सहायता करें आप, ये प्रशासन अस्पताल प्रबंधक के ओर से जो है घोर लापरवाही के कारण हमारी बच्ची की जान गई, तो आप सीसीटीवी चेक करें। तो उन्होंने सीसीटीवी चेक ना करते वहाँ की जो मैडम थी उस समय उनको बुलाया, उनके केबिन में बैठ के बात करी। हमने कहा मैम हमारी बच्ची जो बिना ऑक्सीजन के कारण उसका जीव निकला, तो बोले नहीं बच्ची को जब लेके आए वहाँ से ऑक्सीजन लगी थी। मैंने आप सही बताएं, बोले नहीं लगी हुई थी। हमने फिर कहा सीसीटीवी चेक करो, तो बोलते हम सर को बाद में करा देंगे। बाद में कब करा देंगे? जब सीसीटीवी काट देंगे आप जब। फिर हमारे परिवार के 5-50 लोग भेले होकर हमने जब अस्पताल पे प्रेशर बनाया, उस अवस्था में उन्होंने पुलिस प्रशासन के सामने सीसीटीवी चेक करे और जिसमें कि स्पष्ट दिख रहा है कि बच्ची को ऑक्सीजन नहीं है। उसी कारण बस जो है श्रीमान जी बच्ची की जान गई। बच्ची का नाम था छाया जायसवाल, उम्र 23-24 साल और पढ़ाई करी थी बिटिया मेरी अभी। नौलक्खा चौराहा मनीष मामा जी के कार्यालय के पीछे। मैं सूरज जायसवाल, मेरी भतीजी लगती थी, बड़े भाई की बेटी है।